आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आई होप आपने ऐप चेक किया होगा, आप डाउनलोड कर रहे होंगे ऐप और आपने कोर्सेज को अवेल किए होंगे। ज़रूर, बहुत एकदम मिनिमल दामों पे है। ज़रूर जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए। देखिए, चाइना और पाकिस्तान की हम बात करेंगे। सिपरी ने अपनी रिपोर्ट निकाल दी है। आपको पता ही है कि किसके पास कितने वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने हैं। स्टॉकहोम बेस्ड सिपरी ये रिपोर्ट निकालता है। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रिपोर्ट रहती है। अब यहाँ पे यही बोला है कि भारत चाइना और पाकिस्तान से पीछे है न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें। हाँ, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, मतलब रुकवा दियो ग्रोथ एकदम। अभी 2-3 हफ्ते, हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अभी 10-15 दिन से मैं इतना चैनल पे एक्टिव नहीं था, क्योंकि मुझे कोर्स वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी हो गया था। बट अब तो आ गया हूँ, अब तो करवाओ। तो इस पे अभी आते हैं। चाइना के पास 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, ये देख लो। ये सिपरी की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, इन्होंने अपना लेटेस्ट असेसमेंट निकाला मंडे को। अब आप ये देख रहे हो कि न्यूक्लियर वॉरहेड, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज बहुत सारी हैं। टोटल 9 हैं। आपको पता है कि कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर वॉरहेड्स हद से ज़्यादा हो गए थे, 80-90 हज़ार पहुंच गए थे। बाद में इसको 13,000 पे लाया गया। कोल्ड वॉर के बाद डिसआर्मामेंट शुरू हुआ। एक्चुअली भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है, भारत के साथ ही दुनिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ क्या कि भैया अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया। अब अमेरिका के पास जब न्यूक्लियर वेपन आ गया, ऑपरेशन ट्रिनिटी, ठीक है, ये पूरा हो गया। और ओपेनहाइमर ने गीता का श्लोक पढ़ा था, गीता पढ़ते थे ओपेनहाइमर, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। तो ये जब सब कुछ हो गया, सब बढ़िया से हो गया, तो अब सोवियत को टेंशन हो गई कि हमको भी न्यूक्लियर वेपन बनाना है। फिर सोवियत ने भी बना लिया। तो अमेरिका, सोवियत न्यूक्लियर देश हो गए। देन चाइना, यूके और फ्रांस, ये 5। अब हुआ क्या कि भारत को भी टेंशन बहुत ज़्यादा थी कि हमको भी न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ेगा वरना तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस पर कुछ काम नहीं चल रहा था। 1969 में एक ट्रीटी आती है, एनपीटी। पूरी दुनिया को वो साइन करनी थी, भारत को भी बोला तुम साइन करो। ये 5 देशों ने बोला, स्पेशली अमेरिका ने, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी थी। तो भारत ने बोला कि भैया एक बात बताओ, हम ट्रीटी साइन कर देंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है, हम बिल्कुल साइन करेंगे, लेकिन यार तुम लोग जो हो, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन रहेगा और हम न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे। हमारे पड़ोसी है चाइना, एक युद्ध ऑलरेडी लड़ चुका है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका है। ये कहां का इंसाफ है माय लॉर्ड, कि तुम सबके पास न्यूक्लियर वेपन है और तुम हमसे बोल रहे हो कि हम न्यूक्लियर। अगर तुम चाहते हो कि हम इस ट्रीटी पे साइन करें तो अपने न्यूक्लियर वेपन भी तबाह करो ना, उनको भी खत्म करो। मना कर दिया अमेरिका ने, नहीं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जो हम बोल रहे वही करो। भारत ने साइन करने से मना कर दिया, हम नहीं करेंगे साइन। जब इधर भारत ने साइन करने से मना किया, इसराइल भी बोला कि हम भी नहीं करेंगे। इधर पाकिस्तान तो नहीं ही करेगा। नॉर्थ कोरिया तो खैर उसको तो कोई लेने ही देना नहीं हो, तो अलग ही सस्ते नशे करके बैठा हुआ है। तो वही हम बता रहे हैं कि ये सारे देश जो हैं जिन्होंने एनपीटी या सीटीबीटी अभी साइन नहीं किया है, वो इसमें आते हैं। तो टोटल 9 देश हैं। अब इनके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, रशिया के पास सबसे ज्यादा है, 6,255। डिप्लॉयड कितने, डिप्लॉयड मतलब रेडी टू यूज, अभी न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा तुरंत छोड़ देंगे, 1,625। अमेरिका के पास है लगभग 5,500। डिप्लॉयड कितने हैं, 1,800। चाइना के पास है 350। फ्रांस के पास है 290। यूके के पास है 225। पाकिस्तान के पास 165। भारत के पास 156। इसराइल के पास 90। नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50। अब सुनो, ये जितने भी आपको आंकड़े दिख रहे हैं ना, ये कम है। वैसे जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो इनके पास काफी ज्यादा होते हैं, ये जानबूझ के कम दिखाए जाते हैं। मतलब पता नहीं है, खाली असेसमेंट होता है। जो आंकड़े भेजे जाते हैं वो इतने ही भेजे जाते हैं। और भारत के पास क्या है, देखो, ये तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात हो गई, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। लेकिन दिक्कत ये है दुनिया के लिए कि भारत बहुत ताकतवर है। भारत के पास है पृथ्वी 2 अग्नि मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। हमारे पास मिसाइल्स का जखीरा है जो खाली डेवलप्ड नेशन के पास है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। सुखोय है हमारे पास, मिराज, जैगवार, राफेल अभी हमने खरीदा है, ठीक है। लैंड वेक्टर आप देख सकते हैं, एयर वेक्टर आप देख सकते हैं, सी वेक्टर आप देख सकते हैं। सी वेक्टर में अभी हमको नेवी में थोड़ा सा काम करना बाकी है, बट स्टिल इतना है कि हम तबाह करके आ जाएंगे। आईएनएस अरिघात हो गया और बाकी डेवलपमेंट ट्रायल्स चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हमारे डेटरेंस कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया है। देखो,
भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया 1969 में, भारत ने एनपीटी साइन की नहीं, 1975 में भारत ने ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद 1998 में पोखरण टेस्ट होता है अटल बिहारी वाजपेयी के समय, तब भारत एक न्यूक्लियर पावर हो गया। भले ही 1975 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था। भारत ने बस टेस्ट कर लिया था, बम बम कुछ नहीं बनाए थे उसने। लेकिन 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ वो मील का पत्थर साबित हुआ। अमेरिका लगातार सैटेलाइट से भारत पर नजर रख रहा था। तो अब अमेरिका ने भारत से बोला कि तुम ऐसा कैसे न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हो, ऐसे कैसे हो सकता है, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे पर ये सैंक्शन लगा देंगे, लगा भी दिए थे, तुम्हारे पर वो कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला लगा दो सैंक्शन, लगा ही दिए थे, जो करना है कर लो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। फिर अमेरिका ने भारत को बुलाया, कंधे पे हाथ रखा कि चलो कोई बात नहीं बेटा, तुमने कर लिया, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम हमारे छोटे भाई हो, होता है चलता है, लेकिन एक पॉलिसी बनाओ, एक डॉक्ट्रिन बना लो। तो भारत ने एक डॉक्ट्रिन बना ली कि नो फर्स्ट यूज, हम कभी भी पहला हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे कोई हमला करेगा तो इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। ये हमारी इस समय की पॉलिसी है। तो भारत पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। न्यूक्लियर, वैसे भी देखिए न्यूक्लियर वेपन कभी यूज़ होने हैं नहीं, मुझे पता नहीं बनाते क्यों है। एक ही इतने सारे न्यूक्लियर वेपन की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसमें से एक ही न्यूक्लियर वेपन काफ़ी है ना। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन है ना, ये कभी यूज़ नहीं होंगे, जिंदगी में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया को पता है अगर एक बार न्यूक्लियर वेपन ने कहीं पर भी यूज़ कर लिया, अनटिल अनलेस कोई पागल ना हो, एकदम सरफिरा सनकी ना हो, कहीं पे भी न्यूक्लियर वेपन गया तो पूरी दुनिया ही जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो भारत की जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेज है शानदार है, इसीलिए भारत को ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जितने भी मिसाइल्स हैं दे और लॉन्ग रेंज, यहाँ पे बैठे बैठे कहीं पे भी वार कर सकती हैं। कुछ रहे पड़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि बाकी रशिया और अमेरिका के अलावा देखिए ये तो इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और अभी हम ये देख रहे हैं कि ये वेपन्स जो है ना वो लगातार डेवलप होते जा रहे हैं। चाइना, अभी आज ही मैंने एक लेक्चर लिया कि नेटो ने वैसे ही वार्न किया कि भैया चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। फिर यह भी बोला जा रहा है कि चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, और पाकिस्तान भी सेम कर रहा है। पाकिस्तान के पास भले ही खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन वो अपने न्यूक्लियर वेपन को पूरा अप टू डेट रख रहा है, चाहे जो भी हो जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।